शहर के बोदाबाग क्षेत्र में सड़क की बदहाल स्थिति, धूल प्रदूषण और सीवर पेयजल पाइपलाइन क्षति को लेकर स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया, 9 बजे रविदास चौराहा बोदाबाग में शांतिपूर्ण चक्का जाम किया जाएगा। रहवासियों का आरोप है कि नीम चौराहा से बाईपास तक की डामर सड़क भारी वाहनों के लगातार आवागमन से पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। करोड़ों रुपए की लागत से डाली गई सीवर मेन लाइन और चैम्बर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़क दबने से नालियां और पेयजल पाइपलाइन जगह जगह टूट गई है, जिसके कारण सीवर का पानी पीने के पानी में मिलकर घरों तक पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क के गड्ढों में बाईपास निर्माण कंपनी द्वारा मिट्टी भर दी गई है, जिससे पूरे दिन धूल उड़ रही है। इसका सबसे बड़ा असर सड़क किनारे रहने वाले परिवारों, दुकानदारों, अस्थमा मरीजों, नवजात शिशुओं, पदयात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों पर पड़ रहा है। भारी वाहनों की आवाजाही से आए दिन छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सड़क का तत्काल डामरीकरण कराया जाए, नाली और पेयजल पाइपलाइन का सुधार कार्य हो, भारी वाहनों के प्रवेश पर समय सीमा तय की जाए तथा धूल नियंत्रण के लिए नियमित पानी का छिड़काव कराया जाए। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की भी मांग उठाई है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। लोगों ने उम्मीद जताई है कि उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन इस गंभीर समस्या पर त्वरित संज्ञान लेकर राहत दिलाएंगे। किस विषय को लेकर आप लोग बता रहे हैं? पिछले 2 माह से नीम चौराहे से लेकर के और बाईपास तक ये सारा ट्रैफिक, जो बाईपास वाला ट्रैफिक था, उसको यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है और बताया ये गया है कि वहाँ पर कोई सड़क टूट गई है, उसका निर्माण कार्य के लिए कुछ दिन के लिए हम लोग यहाँ से वाहन जो है भेजेंगे। और कई बार इसकी डेट दी गई, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। ये लगभग 2 महीने हो गए हैं, अभी तक वो वाहन उसी तरीके से निकल रहे हैं। और बोला ये जाता है कि किसी निर्माण वाली कोई कंपनी है, उस कंपनी के वाहन सिर्फ जा रहे हैं, बाकी जा नहीं रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। बाईपास से जाने वाले सारे वाहन इसी रोड से जा रहे हैं और ये सड़क इस हिसाब से बनी हुई भी नहीं है। ना तो 1 वे ट्रैफिक है यहाँ पर और ना ही ये इतनी चौड़ी सड़क बनी हुई है और ना ही सड़क की क्वालिटी इस तरीके की है कि जिस पर से इस तरह के भारी वाहन जो है गुजारे जा सकें। पूरी सड़क टूट गई है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन का ध्यान कई बार इस ओर आकृष्ट कराया गया, जिसके जैसे संबंध हैं टेलीफोनिकली उनको बताया गया, उनको बुला करके भी समझाया गया और दिखा भी दिया गया उनको। और यहाँ पर हमारा ये 8 और 9 नंबर वार्ड इसमें आता है। दोनों वार्ड के पार्षद भी इस बात से भली भांति परिचित हैं और 8 नंबर वाले वार्ड के पार्षद से बात करते हैं, वो बताते हैं कि साहब हमने महापौर साहब को बोल दिया है। 9 नंबर वाले पार्षद से बात करते हैं, वो बोले मंत्री जी की संज्ञान ले लिया मंत्री जी ने। तो पता नहीं किस तरह का संज्ञान लिया गया है मंत्री जी द्वारा या किस तरह का महापौर जी द्वारा वो लिया गया है, उसके कोई रिजल्ट धरातल पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो समस्या हम लोगों की यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ से निकलना दूभर हो गया है। यहाँ से महिलाएं, बच्चे, कोचिंग के लिए बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, ऑफिस के लिए लोग जाते हैं, दुकानदार जो दोनों तरफ दुकानदार हैं रोड के, उनकी तो बहुत ही बुरी हालत है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर सड़क बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के किनारे से पीने के पानी के पाइप निकले हुए हैं, वो सब पाइप डिस्टर्ब हो गए हैं, उसमें दूषित पानी घरों में आ रहा है, लेकिन कोई इस बात के लिए सुनने वाला नहीं है। क्या मांग है? हाँ, हम लोगों की बहुत छोटी छोटी मांगें हैं। हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले तो ये जो ट्रैफिक यहाँ से निकल रहा है इसको बंद कराया जाए, है ना, या तो फिर इसको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी वाली रोड भी है, कुछ ट्रैफिक वहाँ से भी डाइवर्ट कर दिया जाए तो लोड ही आधा हो जाए कम से कम। लोगों ने ये तो प्रस्ताव दिया था बीच में सर। हाँ, आप सुबह से 7 बजे से 12 बजे तक ट्रैफिक रोक दीजिए, फिर 5 बजे से 10 बजे तक रोक दीजिए, तो थोड़ा हम लोगों का भी जीवन चलता रहे। समस्या ये है कि बाईपास के लिए जो काम का सामान जा रहा है पूरा उन्होंने उसी बहाने कैसी व्यवस्था है कि बहुत ईंटें जा रहे हैं। अभी 4 ठो ईंटें ट्रक गए, ईंटा तो वहाँ लगना नहीं, ईंटा वहाँ से आता नहीं है। मतलब कुल मिला के इन्होंने बाईपास के नाम से पुलिस प्रशासन ने इसको रास्ता खोल दिया है। अब वो क्यों खोल दिया ये पता नहीं। और दूसरी चीज़, अभी अब मैंने इतनी तकलीफ हमको नगर पालिका निगम से
कि अभी आनंद नगर बोला कि 2 महीने रोड बनी है, 2 महीने पहले, उसमें अब सीवरेज खोद रहे हैं, वही नगर निगम की तरफ से सीवरेज खोद रहे हैं। मतलब हम लोगों के टैक्स का पैसा, भाई हम ही लोगों का पैसा है। कोई आदमी मंत्री विधायक तनख्वाह लेता है, कोई पैसा थोड़ी देता है, हम लोगों के टैक्स का पैसा है। वो पैसा अब ये खोद डाले, वो 2 महीने हुआ सीवरेज को खोदे हुए। अभी 2 महीने नई रोड बनी, उसी के ऊपर सीवरेज उसी नगर निगम ने खुदवाया। तो ये मेरी शिकायत है। और दूसरी चीज़, बड़े नेता हो चाहे छोटा नेता हो, अगर आपने क्रेडिट ली है कि मैंने ये पेड़ लगाया है, तो परेशान किया है हमको, उसकी भी डिस्क्रेडिट लो। और हम लोग 31 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं इसी चौराहे पे, और चक्का जाम करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, जो भी होगा पीछे नहीं हटेंगे। भाई भैया थोड़ा सा भैया, हाँ, जो आज की मीटिंग है, हम लोगों ने कल जो चक्का जाम प्रस्तावित किया है उसकी सूचना सरकार तक पहुँचे, इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और हमारी जो लगभग छोटी छोटी डिमांड्स हैं, 4-5 डिमांड, जैसे जो ये रोड टूट गई है इसको पूरा नए सिरे से बनाया जाए, सीवर लाइन टूट गई है उसको रिपेयर किया जाए, पानी की पाइपलाइन टूट गई हैं उन्हें रिपेयर किया जाए। अगर निर्माण कार्य में लगे ट्रकों को गुजरना ज़रूरी ही है तो कम से कम सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 10 बजे तक, जो पीक आवर्स रहते हैं जनता के लिए, उस समय पर बंद रखा जाए। और जब ये वाहन गुजरें तो इस सड़क पर पानी का लगातार छिड़काव रहे। इसके अलावा जिन अधिकारियों ने बिना सोचे समझे इस सड़क पर इस तरह की अनुमति दी, उनके विरुद्ध भी जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो सरकार करे, और जो नुकसान हुआ सरकार उनसे वसूली भी करे। यही हम लोग की छोटी मांगे हैं। और बाकी हमारे साहब मलानी साहब, वरिष्ठ नागरिक, एम्बुलेंस और स्कूल के वाहन, इनको अलग रखा जाएगा। मेरा पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए कि सिर्फ वो वाहन निकल सकते हैं, हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं है। उसके अलावा कोई भी वाहन ना तो इधर जाएगा ना तो उधर जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। हम लोग ने अंतिम निर्णय कर लिया है कि हम गिरफ्तारी देंगे, हम पूरा दिन बैठेंगे जब तक इसका, और ये भी नहीं, लिखित आश्वासन हमें चाहिए, लिखित आश्वासन वरिष्ठ अधिकारियों से चाहिए। अब ये नहीं चलेगा कि कोई भी आ जाए, पार्षद आ जाए, वो पार्षद लोगों ने हम लोग मिल लिया, कुछ नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मतलब इतनी ज़्यादा भर्रेशाही हो गई है कि लग रहा है हे भगवान, मतलब कहाँ हम लोग रह रहे हैं, मतलब अति हो रही है। इसको थोड़ा सा देखें। हमारे भैया हैं, वरिष्ठ वो हैं, वो विकास पुरुष हैं और निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं, हम इसमें बिल्कुल, लेकिन कम से कम मॉनिटरिंग भी करें, वो इंजीनियर भी हैं, वो देखें तो कि किस तरह की चीज़ें बन रही हैं, मतलब अति हो रही है। अभी बिजली का हमारे यहाँ लगा है, उसमें मतलब वोल्टेज ही नहीं है, सभी के कूलर बंद हैं, सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इस गर्मी में नानी के घर आए हैं, दादी के घर आए हैं, मतलब कोई सुनने वाला नहीं। बस सबके वीआईपीज़ चीज़ें अच्छी बेहतर रहें। एक आम नागरिक का भी देखे, वोट वो भी देता है, सभी वोटों की एक ही कीमत है, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे वीआईपी आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो। गरीब आदमी की भी सुनवाई, और इस समय ऐसा लग रहा है कि गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, खासकर रीवा में तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अब हम लोग बहुत ही मतलब, अब शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं उसका विरोध किस तरह से करूं, तो अब हम लोग अपना विरोध शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। और हमारा आप लोगों से आग्रह है कि इस हमारी बातों को पूरे उचित फोरम में और सभी जगह इसको पहुंचाएं, जिससे कल जो है हमारी बातों का गंभीरता से निराकरण करने की पुलिस प्रशासन और प्रशासन कोशिश करें।